फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का फिर से एक बार हमारा जो रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड जो है एएनएम का एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है। और इसमें किस तरीके के और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे प्रश्न करा दूं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे दोस्त झारखंड एएनएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो झारखंड एएनएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप क्लास को अंत तक देखना। हर एक प्रश्न हर एक प्रश्न आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में आने के बिल्कुल चांस है, ठीक है। तो आपके लिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में पूरे के पूरे हर एक प्रश्न को करा दूँ, ताकि जो आप लोगों का समय है उसमें आप इसे रिवीजन भी कर सको और बेहतर स्कोर भी करो एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि भाई साहब क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इस क्लास को बनाने में। तो एक लाइक तो बनता है और क्लास को शेयर भी लगा दो ताकि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं उनके पास ये क्लास पहुंच सके। पहला जो प्रश्न है आपके रीजनिंग से प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब खाली स्थान जहाँ पे है वहां पे जो है हमें करेक्ट जो है ऑप्शन को भरना है, ठीक है। चलिएगा अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग तो प्रश्न में दिया गया है कि इट, और इट के बाद क्या भरा जाएगा? हैवली व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस लास्ट नाइट। बताइएगा क्या होने वाला है। इट के बाद रैंस होगा, वाज रैनिंग होगा, इज रैनिंग होगा या हैज रैंड होगा। तो देखिए अगर आप जाओगे तो आपने कभी ही हैज रैंड तो पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे लगता है सभी लोग। और इट रैंस भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये तो दोनों मुझे लगता है कि क्लियर है। अब बात आ गई दो चीजों में। तो जब यहाँ पे लिखा है आप देखोगे लास्ट, लास्ट मतलब क्या होता है? लास्ट मतलब होता है पिछला, पिछला होता है। तो अगर आप पीछे जाओगे, पहले समय में जाओगे तो क्या लगाओगे? वाज, वेयर, बिल्कुल तभी तो पीछे था थे थी होगा। इज लगा दोगे तो अभी वर्तमान में हो जाएगा, अभी चल रहा है तो चलने वाला तो होगा नहीं। आप बिल्कुल इट वाज रैनिंग लिखोगे ताकि बारिश हो चुका था, पिछला नाइट के बात है तो बारिश हो चुका है, बात किया जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप समझोगे तो किसी भी प्रश्न में किसी तरीके के डाउट नहीं होने वाला है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक्टिव पैसिव से तो आपको पता है कि जो है दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछता है और केवल आपको ध्यानपूर्वक देखना होता है, समझना होता है। बहुत ईजी है, आपके सामने दिया गया है कि जो है क्लोज ऑल द डोर्स, इसे जो है हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें दिया गया है क्लोज ऑल द डोर। इसमें यहाँ पे बात किया जाए तो जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड। बात समझ में आया? जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लेट लगा के बनाते हैं, आपको पता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाले बिल्कुल हमारे राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 3। तीसरा नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइनिंग वर्ड। मतलब हमें ये बताना है कि जो है पास्ट ऑफ स्पीच, इसमें जो अंडरलाइन है उसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने चौथा। आप देखिएगा यहाँ से जो है आपके जो है साइंस के भी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसने कहा है कि जो है
एक व्यक्ति अपनी आंख से 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसकी दृष्टि में सुधार के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? बताइएगा। प्रश्न जो बोला है इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। जो 2 मीटर से अधिक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, अर्थात आपको समझ में आना चाहिए कि उसे जो हुआ है वो क्या हुआ है, तो आप कहोगे कि जो है दूरदृष्टि दोष हुआ है। तो उसके लिए हमें अवतल लेंस की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जो है देखिए दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने के लिए बिल्कुल तट पे है। जितने भी मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ स्टार लगा लो, इसे एक बार रिवीजन कर लो एग्जाम हॉल में जाने से पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो क्लासेज आपको 2 दिन बचा हुआ है तो डेली प्रोवाइड हो रहा है, तो आप हर एक क्लास को कर लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। तो ये फायदे आपको मिलेंगे अगर आप डेली हमारे से जुड़े हैं तो देखिए दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का जो SI मात्रक होता है, बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 6। 6ठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे विक्षेपण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विक्षेपण। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्थात आपको याद रखना है सूत्र CH4 हाफ H2O। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। इसमें कहा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 7। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लगता है आपको? फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए कमरे के तापमान पर अधातु बोला गया है, तो अधातु कौन सा होता है? ब्रोमीन। आपको पारा नहीं लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, वो धातु होता है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के आपको गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपसे मैंने पहले भी कह रखा है कि देखिए पेपर समझ के हर एक प्रश्न को करोगे तो बेहतर आप कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो बताओ, तो जिन्होंने पता है मेंडुला अब्लोगेटा, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडुला अब्लोगेटा, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव गुर्दे यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है नेफ्रॉन, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 13। इसमें जो है आपके गणित के प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसका जो है विवेचक ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल है, क्लास 10th अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हैं। विवेचक जो होता है फॉर्मूला विवेचक डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac। अगर आपको पता होगा तो आप क्लियर समझ रहे होंगे। ये जो 2 लिखा है ये ए है, ये 4 जो है बी है और ये 3 जो है सी लिखा है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बी का वैल्यू दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू दिया है 2, सी का वैल्यू दिया है 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 दूना का 6, 6 चौका 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 24 16 विवेचक ज्ञात करना है तो यहाँ पे प्लस कैसे हुआ भाई साहब? ये तो माइनस में है ना, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे भी तो माइनस है ना, तो 16 में से 24 जाएगा -8। आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है कि आपने ऑप्शन नंबर बी को ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 2 7 12 इस तरीके का समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें हम लोगों को 10वां पद निकालना है। अगर आप क्लास 10th पढ़े हैं तो मैथ में एक भी प्रश्न जो ऐसा होगा जो आप नहीं कर सकते हो ऐसा आप पूछ ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लास 10th से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एपी दिया है तो इसको बोलते हैं पहला पद अर्थात ए, ठीक है? ये ए का वैल्यू है और डी निकालने जाओगे तो डी बराबर होता है, डी मतलब वर्ग अंतराल, ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब होता है दूसरा पद और माइनस का पहला पद। तो 7 में से 2 घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इसमें कहा गया है 10वां पद ज्ञात करिए, तो T10 हमें निकालना है। तो 10वां पद क्या होता है? 10वां पद होता है ए प्लस 9d। बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ए प्लस 9d। अगर 10वां पद लिखना है तो ए प्लस 9d। आप पढ़े होंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब 10 लिखोगे 10 में से 1 घटाओगे तो 9 ही तो होगा। ए का वैल्यू दिया है आपके सामने 2 और प्लस 9 गुणे डी का वैल्यू दिया है 5, 5 9 45 और 2 47 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। ये क्लास 9th का प्रश्न है। आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा गोला, शंकु, वृत्त, आयत,
तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। मैंने समझने की कोशिश किया तो गोले के आयतन, गोले के वॉल्यूम बराबर होता है 1/3, और गोले का आयतन 4/3 होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। आप कर लो 4/3, पाई का वैल्यू नहीं रखा है तो आप पाई को पाई ही रहने दो, गुणे आर का वैल्यू कितना रखना है 3 सेमी, तो 3 सेमी का 3 बार लिखना पड़ेगा, क्यूब का मतलब 3 बार, एक जीरो से एक जीरो, एक 3 से एक 3 कट गया, 3 3 9 9 चौका 36। पाई जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे बोला गया है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है इंसुलिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये एग्जाम में 100% आपको सफलता वाली क्लास है, ठीक है, और डेली चलेगा ये, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है तब तक ये क्लासेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी लोग बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की स्थिति और मानक मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, जिन्होंने बताया है कि हम लोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को किससे नापते हैं? ए मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, तो इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। मानव स्वास्थ्य एवं रोग टीकाकरण द्वारा बच्चों को दी जाने वाली जो है डीपीटी वैक्सीन किन 3 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19वें के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो बच्चों को जो दिया जाने वाला जो टीका है डीपीटी वैक्सीन, ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी ही सभी लोग बताए होंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। पौधों की पत्तियों में जल एवं खनिज के परिवहन के लिए कौन सा जो है संवहन उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि पौधों की पत्तियों में जल एवं खनिज के परिवहन के लिए कौन सा संवहन उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 20,
20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया जाइलम, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न आपको देखना है। इसने कहा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है वर्ण विक्षेपण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण एवं पोषण, किस विटामिन की कमी से आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं सभी लोग, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन की कमी से आंखों में रतौंधी रोग होता है? ये होता है विटामिन ए के कारण। अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो आंख में रतौंधी रोग जो है हो जाएगा। बात क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23वां नंबर प्रश्न देखिएगा। झारखंड इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान झारखंड के किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं सभी लोग, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। जिन्होंने बताया है भगवान बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है लातेहार जिला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25वां नंबर प्रश्न देखिएगा। झारखंड की वह कौन सी प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है और जिस पर जो है हुंडरू जल प्रपात स्थित है? बताइएगा। झारखंड की वह कौन सी प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है और जिस पर हुंडरू स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी, बिल्कुल राइट उत्तर है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26वां नंबर प्रश्न देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है यहाँ पे कि जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है ये है पश्चिमी सिंहभूम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27वां नंबर प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पे 40% अंक चाहिए। एक छात्र को 160 अंक मिले और 20 अंकों से वह जो है फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक यानी कि कुल पेपर जो है कितने नंबर का था, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जैसे मुझे पता है कि मैं पास होना चाहता हूं तो मुझे चाहिए 40% अंक, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि 160 अंक मिला है और 20 अंक हम फेल हो गए हैं, तो 20 अंक अगर हम इसे दे देते हैं तो ये हो जाएगा पास, अर्थात 40%। अब मैंने देखा यहाँ पे 40% का वैल्यू ये पास होना है तो कितना हो रहा है 18
180, यानी कि ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18/4 हो गया। इसने कहा टोटल अंक, तो यहाँ पे टोटल अंक जब निकालना है तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% का पेपर होगा, 18/4 और गुणा करना पड़ेगा, टोटल परसेंटेज पेपर का कितना हुआ है, 100% का पेपर हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका कट के कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से कटेगा तो आपका आ जाएगा 4 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है। अब 18 पचे 90 के जीरो, 18 एक में 18 दूने 36 और 9 45। बिल्कुल हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 28, कह रहा है कि यदि 12 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो उसी कार्य को 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 12 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं तो उसी कार्य को 15 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी, बताइएगा सभी लोग। जैसे हमें समझ में आया कि मुझे फार्मूला पता है कि 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में करती हैं, तो टोटल वर्क अगर हमें निकालना होगा तो 12 दां का 120 काम होता है, 10 दिन लग रहा है, 12 महिलाएं हैं, तो उसी प्रकार हम 15 महिलाएं देते हैं तो कितना दिन लगेगा, यहाँ से महिला गुणे दिन बराबर महिला गुणे दिन, ये आपका कट जाएगा 5 के पहाड़े में 3 मर्त में, 5 के पहाड़े में 2 मर्त में, 3 के पहाड़े में 3 चौके 12, 4 गुणे 2 बराबर 8 दिन, अर्थात जो हमारा दिन लगेगा 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा है औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होने वाला है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और होता है 11, 5 संख्याएं हो गया, इसका जो है हमें क्या निकालना है, औसत। तो राशियों के योग बटा राशियों की संख्या कर लो, 3 और 5 5 10, 10 7 17 17 और 11 28/5, 28/5 कितना होता है, ये होता है 5:6, 5:6 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर प्रश्न है कि समीकरण ये दिया गया है इसके मूल क्या है। समीकरण जो दिया गया है इसके मूल हमें निकालने हैं, ठीक है, बताइएगा सभी लोग। समीकरण जो दिया गया है इसका मूल हमें ज्ञात करना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताइए। तो देखिए मूल का मतलब हुआ x का वैल्यू निकालना है, तो 12 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x और माइनस का हो जाएगा 4x, 4 और 3 7 होता है और 4 गुणे 3 12 भी होता है। अब यहाँ से x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से हम -4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर हो गया 0, अर्थात एक बार आएगा x बराबर यहाँ से -4 है तो +4 और x बराबर -3, x -3 है तो इधर जाएगा तो x बराबर एक बार आएगा 3, अर्थात 4 और 3 जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है प्लस वाला ऑप्शन नंबर ए वाला जो है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज है 31, मानव हृदय में मुख्य रूप से कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में मुख्य रूप से कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, बताएंगे। जो मानव हृदय उसमें मुख्य रूप से 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है 32 नंबर प्रश्न आपके सामने, देखिएगा क्या लिखा है आपका 32 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 जिन्होंने बताया है यहाँ पे लार एमाइलेज या टाइलिन, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब एक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है आपको बताना है कि अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है
तो उत्पादन के रूप में क्या बनता है? तो जिन्होंने बताया 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानो सामान्य स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए कितना होता है? मतलब स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक मानव नेत्र का जो है दूरी कितना होता है? तो आपको याद रखना है 25 सेमी। 25 सेमी आपको बताना है, ठीक है। सेमी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये 46 नहीं तो 23 जोड़ा आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तांबा और जस्ता का, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस वृक्ष की पूजा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है साल या सखुआ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड का जादूगोड़ा स्थान निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण खनिज के खनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? बताइएगा। झारखंड का जादूगोड़ा स्थान निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1855 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का सफल नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड राज्य की उप राजधानी किसे घोषित किया गया है? झारखंड राज्य की उप राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो दुमका को जो है झारखंड राज्य का जो है उप राजधानी घोषित किया गया है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।